हे गाइस, वेलकम टू B4B। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स। लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वी विल सी एन एग्जांपल कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स कैसे दिखते हैं, कैसे डिजाइन किए जाते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है लॉयल्टी प्रोग्राम्स का, एंड एक्चुअली व्हेन टू लॉन्च अ लॉयल्टी प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते क्या हैं। एज यू ऑल नो, रिटेलर एक अपनी मर्जी का मालिक होता है। उसको हर वीक कितना स्टॉक चाहिए, हर मंथ कितना स्टॉक चाहिए और कौन सी कंपनी का चाहिए, वो खुद ही डिसाइड करता है। कंपनी का काम सिर्फ होता है उनसे ऑर्डर लेना कि उनको इस वीक कितने स्टॉक की रिक्वायरमेंट है एंड उनको वो स्टॉक सप्लाई कर देना। बट लॉयल्टी प्रोग्राम्स आर डिजाइन कि ये पैटर्न टूटे, ये पैटर्न चेंज होके एक कंपनी अपना एडवांटेज देख पाए टू इंश्योर लॉन्ग टर्म लॉयल बिजनेस फ्रॉम द रिटेलर्स, कि वो उनकी कंपनी का स्टॉक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम परचेज करें एंड वो भी कंसिस्टेंटली। एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स में कंपनी रिटेलर्स को दे देती है टारगेट जो कि होता है सेमी एनुअल या फिर एनुअल, एंड ये हाफ ईयरली एंड ईयरली टारगेट्स मंथ वाइज जब भी एक रिटेलर अचीव करता है तो उसका क्या फायदा होता है इसमें। कंपनी का तो अच्छी बात है, कंपनी का फायदा हो रहा है कि हर वीक हर मंथ उनको बिजनेस मिल रहा है, हर साल उनको बिजनेस मिल रहा है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको बिजनेस मिल रहा है। बट रिटेलर का इसमें क्या फायदा है? अगर रिटेलर हर मंथ का टारगेट अचीव करता है तो रिटेलर को इसके रिटर्न में क्या मिलता है? रिटेलर को मिलते हैं गिफ्ट्स। अब गिफ्ट्स क्या हो सकते हैं? और छोटे रिटेलर अगर टारगेट बहुत ज्यादा छोटा है तो हो सकता है कैश पे आउट मिल जाए रिटेलर को, या फिर रिटेलर्स को स्मॉल गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं लाइक हेडफोन्स, ये मिंत्रा का शॉपिंग कार्ड और दिस सिम्फनी एयर कूलर। या फिर कुछ बड़े बड़े रिटेलर्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब बहुत बड़ा टारगेट अचीव करते हैं तो उनको लार्ज गिफ्ट भी मिलते हैं लाइक टीवी, एयर कंडीशनर एंड वॉशिंग मशीन। एंड कुछ रिटेलर्स तो इतने बड़े होते हैं, वो इतना ज्यादा टारगेट अचीव करते हैं, बहुत क्रूशियल होते हैं कंपनी के लिए, जिनको इंटरनेशनल या फिर लोकल ट्रिप्स भी मिलती हैं फॉर द एंटायर फैमिली, जिसमें फ्लाइट का, रहने का, खाने पीने का खर्चा कंपनी देती है। सो दैट इज हाउ अ लॉयल्टी प्रोग्राम वर्क्स। हम इस चीज को और अच्छे से थ्रू एन एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। सो एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो एक कंपनी ने लेट से केमिस्ट के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है या फिर होलसेलर्स के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च किया है। एंड ऐसा एक्चुअल में हुआ है क्योंकि केमिस्ट ड्यू टू कोविड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, तो कई सारी कंपनीज ने केमिस्ट एक्सक्लूसिव लॉयल्टी प्रोग्राम्स लॉन्च किए थे कि केमिस्ट शॉप्स उनका ही स्टॉक खरीदे एंड उन्हीं से स्टॉक ले टू कैपिटलाइज ड्यूरिंग द वेव ऑफ कोविड। एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स फॉर होलसेलर भी बहुत सारी कंपनीज रन करती है क्योंकि होलसेलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे हेल्प अ कंपनी टू रीच मेनी अदर रिटेलर्स जो कंपनी डायरेक्टली कवर नहीं कर पा रही है। दैट इज वाई होलसेलर्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि ये बल्क परचेज करते हैं। That is why if wholesaler becomes a loyal customer of the company, so over a long period of time कंपनी को बहुत अच्छा बिजनेस इंश्योर हो जाता है थ्रू दिस होलसेल चैनल। एंड इसके लिए हम लोग यहाँ पे दो टेबल्स देख सकते हैं, एक हाफ ईयरली और एक ईयरली। तो यहाँ पे हम लोग पहले हाफ ईयरली का टेबल समझते हैं। तो अगर किसी केमिस्ट ने मंथली एवरेज हर मंथ ऑन एन एवरेज 50,000 का बिजनेस दिया है, या फिर एक अगर छोटा केमिस्ट होगा तो उसने 25,000 का बिजनेस दिया है, ये स्लैब डिवाइडेड होंगे। तो जो टॉप केमिस्ट होगा उसके लिए 50,000 का टारगेट होगा, जो मिड लेवल केमिस्ट होगा उसके लिए 25,000 का टारगेट होगा। सो ऑन एन एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ ईयर अगर किसी केमिस्ट ने 50,000 का बिजनेस इंश्योर किया है तो उस केमिस्ट को मिलेंगे माइक्रोवेव ओवन्स। अगर यहीं पर जो मिड केमिस्ट है तो उसको मिड गिफ्ट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ मिक्सर ग्राइंडर, अगर वो ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द हाफ ईयर, जो पहला हाफ है ईयर का, उसमें 25,000 मंथली एवरेज की सेल करता है तो उसको मिक्सर ग्राइंडर मिलेगा। एंड वहीं पर अगर हम लोग होलसेलर की बात करें तो वो अगर मंथली एवरेज देता है 2 लाख रुपीस का बिजनेस तो उसको होलसेल गिफ्ट में मिलेगा एक फ्रिज। एंड अगर एक छोटा होलसेलर होगा तो उसको मिलेगा कूलर ऑन अचीवमेंट ऑफ 1 लाख रुपीस ऑफ मंथली एवरेज ओवर अ पीरियड ऑफ हाफ ईयर। सो दैट इज हाउ अ लॉयल्टी प्रोग्राम इज डिजाइन। एंड यहीं पर अगर हम लोग ईयरली लॉयल्टी स्कीम समझने की बात करें तो ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर अगर एक केमिस्ट मंथली एवरेज देता है 50,000 की सेल का तो उसको क्या मिलता है? उसको मिलती है केमिस्ट गिफ्ट मिलता है टॉप केमिस्ट को, फैमिली ट्रिप टू गोवा। एंड अगर यहीं पे मीडियोकर और लाइक मिड लेवल केमिस्ट होगा वो 25,000 की एवरेज सेल देता है ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर तो उसको इंडिविजुअल ट्रिप मिलेगा गोवा का। एंड यहीं पर अगर हम लोग होलसेलर की बात करें तो 2 लाख ओवर अ पीरियड ऑफ एन ईयर तो उसको मिलेगा फैमिली ट्रिप टू थाईलैंड। एंड अगर एक छोटा होलसेलर है एंड वो इंश्योर करता है 1 लाख रुपीस की सेल ऑन एन एवरेज पर मंथ थ्रू आउट द एंटायर ईयर तो उसको मिलेगा इंडिविजुअल ट्रिप टू थाईलैंड।
सो दिस इज हाउ लॉयल्टी प्रोग्राम्स या फिर लॉयल्टी स्कीम्स लुक लाइक फ्रॉम द एंड ऑफ द कंपनी, जिसमें कंपनीज देती हैं गिफ्ट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टारगेट अचीवमेंट, बट उनका आप ये देखिए कि उनका बिजनेस कितना इंश्योर हो रहा है। एक ही होलसेलर से अगर वो 2 लाख रुपए की ऑन एन एवरेज सेल करता है थ्रू आउट द ईयर, सो 24 लाख का बिजनेस उनको एक होलसेलर से मिल जाता है। देयरफॉर वो उसको ये गिफ्ट देना, जो फैमिली ट्रिप टू थाईलैंड है, वो देना अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि उसको एक इंश्योर्ड बिजनेस मिल गया है ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जिससे प्रॉफिट काफी ज्यादा जनरेट हुआ है। एंड यहाँ पे फायदा सिर्फ कंपनी का नहीं हो रहा, यहाँ पे फायदा केमिस्ट एंड होलसेलर इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, या फिर सारे रिटेलर जो भी एक लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं एंड उसमें एनरोल करते हैं, तो उनका भी होता है इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड सेलियंस। उनकी इंपॉर्टेंस कंपनी के लिए बढ़ जाती है, कंपनी उन पे फुल फोकस रखती है। एंड क्योंकि एक अगर रिटेलर होगा तो वो सिंगल प्रोडक्ट के बेसिस पर तो ये पूरा टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, तो उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, मल्टीपल रेंज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रेंज ऑफर करनी पड़ेगी टू द कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स को भी एक रिटेलर के पास सारी प्रोडक्ट रेंज अवेलेबल होगी। मोर ओवर एक रिटेलर को एक्सक्लूसिव सेल्समैन मिलता है फ्रॉम अ कंपनी इन दिस केस ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम, जो उनको असिस्ट करता है, जो उनको रिमाइंड कराता है कि सर आपका टारगेट कितना बचा हुआ है, सर नेक्स्ट मंथ आपको अगर इतना टारगेट अचीव करेंगे तो आपका ओवरऑल हाफ ईयरली या फिर ईयरली टारगेट हिट हो जाएगा। सो दैट इज द एडवांटेज विच द रिटेलर रिसीव्स। एंड इन सारी चीजों के अलावा उनको ये गिफ्ट भी तो मिल रहे हैं जो उनकी फैमिली के काम आ सकता है, जो उनको रियल लाइफ में काम आ सकता है। दीज गिफ्ट्स आर ऑफ रियल वैल्यू टू द रिटेलर्स। सो यहाँ पे दोनों ही पार्टीज का, इन दिस केस द कंपनी एंड द रिटेलर्स, दोनों का ही फायदा हो जाता है। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम्स। तो सबसे पहला जो एक एडवांटेज, जो इंपॉर्टेंस होती है एक लॉयल्टी प्रोग्राम की, दैट रिजल्ट्स डायरेक्टली इन इंक्रीज्ड शेयर अमंग्स हैंडलर। शेयर अमंग्स हैंडलर के ऊपर हम लोगों ने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था शेयर अमंग्स हैंडलर क्या होता है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड यू कैन वॉच दैट वीडियो। उस वीडियो हम लोगों ने और भी बहुत सारे मैट्रिक्स समझाए हैं, लाइक मार्केट शेयर, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयर अमंग्स हैंडलर क्या होता है, नील्सन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सो यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो एज वेल, जिससे आपको शेयर अमंग्स हैंडलर समझ में आ जाएगा। सो शेयर अमंग्स हैंडलर कैसे बढ़ता है? क्योंकि एक रिटेलर के पास लिमिटेड कैपिटल प्रेजेंट होता है, लिमिटेड शेल्फ स्पेस प्रेजेंट होता है, एंड वो आपकी कंपनी के साथ एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टारगेट अचीवमेंट का टाई अप कर लेता है, या फिर उसको पता रहता है कि मुझे टारगेट अचीव करना है कंपनी का, तो वो आपके कॉम्पिटिटर का स्टॉक थोड़ा सा कम रखना चालू कर देता है, जो कि लॉयल्टी प्रोग्राम रन नहीं कर रहा है। वो आपकी कंपनी का ज्यादा स्टॉक रखता है, क्योंकि उसको भी एक कहते हैं खुद का इंटरेस्ट होता है या फिर लालच होता है कि मैं इस कंपनी का स्टॉक ज्यादा सेल करूंगा तो मुझे एक्स्ट्रा गिफ्ट मिलेगा, मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, एंड मुझे हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रिप भी मिल जाए। सो दैट इज द इंसेंटिव ऑफ अ रिटेलर इन सेलिंग योर प्रोडक्ट ओवर द कॉम्पिटिटर। आफ्टर दिस कम्स इंक्रीज्ड लॉयल्टी अमंग द रिटेलर्स। इंक्रीज लॉयल्टी अमंग द रिटेलर्स मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एक रिटेलर आपकी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाता है एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपका टारगेट अचीव करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिटेलर है जिसने पिछले 11 मंथ तक आपकी कंपनी के टारगेट अचीव किए हैं कॉन्सेक्यूटिवली, एंड 12th मंथ का भी टारगेट अचीव कर लेगा तो उसको ईयरली गिफ्ट बहुत बड़ा मिलेगा। एंड लेट्स से वो यूजुअल अपटेक उसका था 3x प्रोडक्ट्स का, बट उसको फुल्ली अचीव करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए उसको 3 की जगह 10x प्रोडक्ट्स लेने हैं। सो अगर वो ये 3 प्रोडक्ट्स ही उठाएगा, 10 प्रोडक्ट्स नहीं उठाएगा टू अचीव द टारगेट, तो उसकी पिछले 11 महीनों की मेहनत जो होगी दैट विल गो डाउन द ड्रेन। बट वही रिटेलर अगर लास्ट मंथ ऑफ द पर्टिकुलर ईयर उसमें 7 यूनिट्स ऑफ एक्स अगर ज्यादा खरीद लेता है, तो उसका पूरे साल का टारगेट अचीव हो जाएगा एंड उसके बदले में उसको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा। सो कंपनी की सेल जो होती है वो बढ़ जाती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड एक रिटेलर मोटिवेटेड रहता है टू अचीव मोर सेल्स। द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम और इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम इज इंक्रीज्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो हम लोगों ने पहले एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यू कैन क्लिक ऑन द आई साइन अबव एंड चेक दैट वीडियो आउट अगर आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बीच का डिफरेंस नहीं पता है। सो जो ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स होते हैं वो एक कंपनी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए ही रन करती है, जो रिटेलर्स उनसे डायरेक्टली स्टॉक परचेज करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि होलसेलर की, तो अभी मैंने बात करी होलसेलर्स के लिए, तो होलसेलर भी अगर आप देखा जाए तो कंपनी के लिए तो काइंड ऑफ रिटेलर ही है। होलसेलर तक वो डायरेक्टली ही तो स्टॉक सेल कर रही है थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो होलसेलर्स के लिए भी ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। रिटेलर जो डायरेक्टली कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर आते हैं उनके लिए ये लॉयल्टी प्रोग्राम्स रन किए जाते हैं। तो जो रिटेलर्स जो कंपनी के डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट नहीं है, दे विल मिस आउट ऑन दिस एंटायर लॉयल्टी प्रोग्राम, जिससे वो काफी अट्रैक्टिव गिफ्ट्स या फिर पे आउट्स, कैश पे आउट्स या फिर एक्स्ट्रा मार्जिन गेन कर सकते हैं।
And the next advantage is adding more and more A and B class outlets and maximizing the secondary sales. So A and B class outlets वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बड़े रिटेलर्स होते हैं, प्राइमरी रिटेलर्स हम लोग जिनको कह सकते हैं, जहां से बहुत ज्यादा सेल्स होती है कंज्यूमर गुड्स। आप लोगों के भी घर के आसपास कुछ छोटे रिटेलर्स होंगे, कुछ रिटेलर्स बहुत बड़े होंगे जो सबसे ज्यादा स्टॉक सेल करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा फुटफॉल होता है। सो वो जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं दे आर ए एंड बी क्लास आउटलेट्स। सो जब ए एंड बी क्लास आउटलेट्स आपके लॉयल्टी प्रोग्राम्स में एनरोल हो जाते हैं तो ये आपके कॉम्पिटिटर्स पे फोकस जो है, आपके कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स की सेल पे उन पे उनका फोकस कम हो जाता है एंड आपका प्रोडक्ट ये लोग ज्यादा खरीदने लगते हैं। एंड बिकॉज ये सबसे प्राइम आउटलेट्स हैं, देयरफॉर आपकी कंपनी की जो कंज्यूमर्स को सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी, आपकी कंपनी की जो सेकेंडरी सेल्स है वो भी बढ़ जाएगी। सो ओवरऑल आपकी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है थ्रू लॉयल्टी प्रोग्राम। बट लॉयल्टी प्रोग्राम्स को लॉन्च कब करना चाहिए? व्हेन आर लॉयल्टी प्रोग्राम्स इवन रेलेवेंट? इसको हम लोग समझ सकते हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। आई एम श्योर कि आप लोगों ने ये वाली एमएसयू देखी होगी कि प्रोडक्ट गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस। सो स्टेज 1 होता है इंट्रोडक्शन, उसके बाद प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, देन मैच्योर हो जाता है प्रोडक्ट एंड देन फाइनली आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो डिक्लाइन करने लगता है। एंड इन डिफरेंट स्टेजेस के लिए कंपनी की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती है। तो सबसे पहले तो होता है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एनपीडी स्टैंड्स फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन। तो एक प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले तो उसका रीच बढ़ाना पड़ता है, कंज्यूमर टेस्टिंग करवानी पड़ती है एंड सारे रिटेलर्स तक उस प्रोडक्ट को प्लेस करवाना पड़ता है। So that is the first stage. The second stage is running schemes and doing below the line marketing and above the line marketing. तो more and more consumers को अवेयर करवाना पड़ता है through advertisement about that particular product and उसी पर retailers के एंड पर स्कीम्स चलानी पड़ती है, कंज्यूमर प्रोमोस एंड रिटेलर स्कीम्स चलानी पड़ती है। रिटेलर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है एंड कंज्यूमर्स को डिस्काउंट देना पड़ता है। बट आफ्टर दिस इन द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी, जब एक प्रोडक्ट को सपोर्ट चाहिए ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू सस्टेन द सेल्स एंड इस ग्रोथ के जो पीरियड है उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए इसमें लॉन्च होने चाहिए लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम्स अगर हम लोग पहले रन कर देंगे तो अगर किसी प्रोडक्ट, कोई नया प्रोडक्ट है तो उसका अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है मार्केट में, कंज्यूमर्स उस प्रोडक्ट को जानते ही नहीं है, तो रिटेलर्स अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च कर भी देंगे तो भी रिटेलर्स उस प्रोडक्ट को रखना पसंद नहीं करेंगे। बट इफ दैट प्रोडक्ट इज ऑलरेडी ऑन अ ग्रोथ स्टेज, उसकी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सेल्स आती है, तभी लॉयल्टी प्रोग्राम्स विल वर्क। सो लॉयल्टी प्रोग्राम्स कम्स थर्ड इन द एंटायर सिनेरियो एंड यहीं पर इन द स्टेज ऑफ मेच्योरिटी लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च करी जाते हैं बाय द कंपनी फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स। एंड लॉयल्टी प्रोग्राम लॉन्च होने से एक और एडवांटेज मिलता है कंपनी को, उनका प्रोडक्ट बहुत जल्दी डिक्लाइन नहीं करता है, यूजुअली स्टेटस को मेंटेन हो जाता है बिकॉज रिटेलर्स भी उस प्रोडक्ट को रखने में इंटरेस्टेड हैं। सो जो प्रोडक्ट है उसको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है कि रिटेलर्स उस प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं तो स्टेटस को मेंटेन हो जाता है एंड लिक्विडेशन एंड एग्जिट की जरूरत एक प्रोडक्ट के लिए नहीं पड़ती है। एंड कमिंग बैक फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड, आज के वीडियो में हम लोगों ने लॉयल्टी प्रोग्राम के ऊपर सब कुछ समझा है कि लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, हम लोगों ने उसका एग्जाम्पल देखा, इंपॉर्टेंस ऑफ लॉयल्टी प्रोग्राम समझी एंड व्हेन टू लॉन्च अ लॉयल्टी प्रोग्राम, कब एक लॉयल्टी प्रोग्राम रेलेवेंट होता है। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये सारी चीजें समझी हैं एंड दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक लॉयल्टी प्रोग्राम लाइव डिजाइन करने वाले हैं एंड वी विल सी हाउ अ लॉयल्टी प्रोग्राम इज मेड and that particular loyalty program will be very different from the loyalty program which you are seeing here and it will incentivize the retailers in a very different way. So do watch that particular video, you will get to learn a lot. And thanks for watching this video as well. We hope कि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नया सीखने को मिला होगा and if that has happened, do drop us a like and subscribe to our channel. Thank you so much. Godspeed.